सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या मन में उलझन रख के बैठते हो? जब अकेले बैठते हो तो सोचते ही रहते हो कि तुम में बदलाव आ रहा है, पहले जैसे नहीं रहे और कुछ चीज़ें भूलने भी लगे हो। यही कारण है ना कि तुम्हें लोग कहते हैं कि तुम चीज़ें रख के भूल जा रहे हो और तुम पहले जैसे नहीं हो। किसी के कहने पे तुम्हारे वही दिमाग में चलता रहता है कि हाँ, पहले जैसे तुम उतना काम भी नहीं कर पा रहे हो और कुछ चीज़ें हैं, बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव अच्छा ही हुआ है, बुरा नहीं हुआ है। लोगों का क्या है, कहने दो। और जो चीज़ें रख कर के भूल रहे हो ना, तुम सोच रहे हो कि बहुत सी बातें होती हैं, भूल जाते हो, उसको लेकर के परेशान मत हो। मन को एकाग्र किया करो। तुम्हारा मन कुछ दिनों से एकाग्र हो ही नहीं पाता है। एक समय में 4 बातें सोचते हो, मन उलझन में हो जाता है और उस चीज़ को याद नहीं कर पाते हो। तो तुम नहीं बदले हो, कुछ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत आ गई हैं, इस कारण थोड़ा बदलाव आया है तुम में। और वो बदलाव धीरे धीरे बहुत ही सकारात्मक रूप में आएगा। तुम सुबह उठना चाहते हो लेकिन नहीं उठ पाते हो, तुम्हारी वो थकान है और थक करके सो जाते हो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। तुम्हारे अंदर जो भक्ति भाव है ना, तो वो तो हर पल चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी आराम भी बहुत ज़रूरी होता है। सुबह उठ के नाम स्मरण करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी आराम भी करना उतना ही अच्छा है। शरीर को कभी कभी आराम भी दो। सुबह से शाम तक के व्यस्त रहते हो, इसके बाद भी तुम मेरे नियम, श्रद्धा, भक्ति, पूजा एक कमी भी नहीं करना चाहते हो। तुम्हें डर लगता है ना कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा। क्यों नाराज़ होऊंगा? मैं चाहता हूँ तुम अपने शरीर को कोई कष्ट ना दो। मेरी भक्ति करो, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, मन से करो और डर के नहीं। क्यों डरते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा? तुम आज अगर सुबह नहीं उठ पाओगे, मेरा नाम स्मरण नहीं कर पाओगे या काकड़ आरती करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ? नहीं। मैं देखता हूँ तुम किस तरह से परेशान रहते हो। सुबह से सबकी जिम्मेदारियाँ भी उठाते हो, बाहर की जिम्मेदारियाँ भी उठाते हो। मैं देख रहा होता हूँ, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। कर्म भी पूजा है। तुम जिस तरह से सारे कर्म करते हुए मेरे पास बैठते हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी भक्ति, विश्वास और इस तरह से जिस तरह से तुम अपने कर्म कर रहे हो, सच्चाई के साथ कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। हाँ, सुबह उठ के काकड़ आरती करना चाहते हो तुम मेरी, लेकिन नहीं हो पा रही ना। कर पाओगे। कुछ दिनों बाद तुम देखोगे तुम्हारे अंदर वो शांति है और तुम्हारा शरीर जब थका नहीं होगा ना, तब तुम उठ जाओगे और आरती भी करोगे। घर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ बदल रही हैं। समय चाहिए, सबूरी तुमने रखी है ना, देखना धीरे धीरे तुम्हें स्वयं लग रहा होगा बदलाव हो रहा। लेकिन जो तुम चाहते हो ना कि सब चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएं, ऐसा नहीं है। समय बदलता है, धीरे धीरे बदलता है और बहुत ही सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। घर में बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। आएगी वो खुशखबरी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम्हें मैं कोई कमी नहीं होने दूँगा। जीवन में आज जो कमी है ना, बहुत ही जल्दी वो कमी दूर कर दूँगा। मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ, शायद वो तुमने अभी नहीं सोचा है और तुम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हें हर सुख सुविधा, वो हर चीज़ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सर उठा करके कह सको, हाँ, मैं साईं भक्त हूँ, मेरे साईं ने दिया है।